बच्चों, तो कल है 17th of February एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ क्लास 10th एग्जाम फॉर 2026 और कल है आपका दी ओजी मैथ एग्जाम। तो बच्चों, अब हम जानने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स जिनको आपको बोर्ड एग्जाम के लिए फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपका जो पहला 15 मिनट होगा वहां पर आपके सामने एक इस तरीके से आपको आंसर शीट मिलेगी, ठीक है, जिसको आपको फिल करना होगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे रोल नंबर वगैरह जो भी आपको पता है, आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, वो सब चीजें बहुत ही केयरफुली भरना है। उसके बाद आपको बच्चों एक पेपर मिलेगा और उस पेपर में इस तरीके से कोड लिखा होगा, तो वो भी यहां पर आपको फिल करना होता है। यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही केयरफुली भरना है और अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत हो गई तो फिर आप उसको बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, तो उसको बहुत आराम से, इत्मीनान से और अच्छी तरीके से फिल करना है। उसके बाद बच्चों, जब आपको पेपर मिलता है तो सबसे पहले आपको कुछ भी हो जाए पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर आपने पैनिक किया तो आपके आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो सकते हैं। तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चों, पहले 15 मिनट में आपको रीड द पेपर कामली, यानी कि पूरे पेपर को बहुत आराम से रीड कर लेना है, देख लेना है और फिर उसके बाद अटेम्प्ट द क्वेश्चन यू नो 100% करेक्ट फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको सबसे बढ़िया तरीके से आते हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद बच्चों, जब आप लिखना स्टार्ट करें तो हमेशा इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें, यानी कि जो आपको आते हैं, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हो सकता है कि केस स्टडी आपको इजी लग रही हो तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं और आप बाद में 5 मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि एमसीक्यूज करना है तो फिर आप एमसीक्यूज ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, स्पेस छोड़ दो, बाद में सॉल्व कर लेना। स्टक होकर के किसी क्वेश्चन पे नहीं बैठना, अदरवाइज आते हुए क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। ये आपका मैथ्स एग्जाम है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है पहले उसको लिखना है, फिर सॉल्व करना है। किसी भी स्टेप को आपको स्किप नहीं करना। ड्रॉ नीट एंड क्लियर डायग्राम। जिन क्वेश्चंस में जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, सर्कल्स है, जहां पर डायग्राम की नीड है वहां पर नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है। रीचेक कैलकुलेशन वंस आफ्टर फाइनल आंसर। जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसका जो भी फाइनल आंसर आया है उसी वक्त पे कैलकुलेशन को रीचेक कर लेना है। तो बच्चों, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बिल्कुल आराम से बैठिए, अच्छे तरीके से जो भी आपने पढ़ा है आंख बंद करके उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए और अपना बेस्ट देकर के आइए। ऑल दी वेरी बेस्ट।